अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ क्रैश कोर्स। सऊदी अरेबिया एंड सीरिया के अमंगस्ट एक एग्रीमेंट हुई है जो कि मेगा एग्रीमेंट कहा जा रहा है इस साल का। ये कब हुआ है? 7 फरवरी 2026 को ये एग्रीमेंट हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है पीपल्स पैलेस सीरिया में, जो कि सीरियन साइड से उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट अहमद अल शरा, जिन्होंने रिप्लेस किया है बशर अल असद को दिसंबर 2024 को, और सऊदी की तरफ से थे उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली। ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फाइनेंशियल कोऑपरेशन की जो इनकी एग्रीमेंट है, ये किन सेक्टर्स को कवर कर रही है जी? सबसे टॉप पे जो है एविएशन। सऊदी अरब ने $2 अरब डॉलर की जो है उनसे मुआहदे किए हैं कि वो 2 एयरपोर्ट अलेपो में और उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करेगा। उसके साथ फ्लाई नास सऊदिया की जो एयरलाइन है वो सीरिया में एक लो कॉस्ट फ्लाई नास सीरिया के नाम से कैरियर खोलेगी। दूसरा है जी टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट सिल्क लाइन के नाम से ये वहाँ बनाएंगे, जिसका पर्पस ये होगा एशिया और यूरोप को आपस में मिलाना। तीसरा है जी टेलीकम्युनिकेशन में सऊदी अरब ने $1 अरब का मुआहदा किया है सीरिया के साथ। एंड लास्ट जो सेक्टर है जिसपे इनके एग्रीमेंट्स हुई हैं वो है वाटर। इसमें यह भी कहा जा रहा है, तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि जी पानी का सबसे बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा ये दुनिया का। अच्छा, इससे अब फ़ायदा क्या है सीरिया को और सऊदी अरब को? देखिए, सबसे पहले जो है एक तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है सीरिया में, क्योंकि किसी भी मुल्क को तरक्की के लिए या तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो इन्वेस्टमेंट या तो अपना उनका मुल्क खुद करे, या तो सिटीजन्स करें, या फिर बाहर दूसरे ममालिक करें, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से पहचाना जाता है। सीरिया क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 14 साल कंटिन्यूसली सीरिया में सिविल वॉर रहा है, अभी जाके उसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आ रही है। तो इस वजह से FDI उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और FDI एक तरीके का है सीरिया को डेवलप करने का और फ्यूचर उसका सिक्योर करने का। दूसरा, सऊदीया की एंड से उसको एक रीजनल पावर ब्रोकर के लेवल से वो उभर रहा है। अभी वो एक ग्लोबल स्टेज पे सऊदीया जो है एज ए रीजनल पावर ब्रोकर आ रहा है। उसके साथ आप अगर मैप पे देख लें, जो सीरिया है दैट इज इन द मिडल ऑफ द मिडल ईस्ट के बीच में है। सो बेसिकली वो कनेक्ट कर रहा है ईस्ट और वेस्ट को, एशिया और यूरोप को सीरिया आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो सऊदीया का वहाँ पे स्टेक्स होना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये एक आगे का अंदाज़ा है, दूरअंदेशी है कि आगे जाके सीरिया ग्लोबल पॉलिटिकल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल पे स्टेज पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ सीरिया को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी मिल रही है, जिसके थ्रू पूरी उनकी फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है इकोनॉमी की। अब ये तो आगे ही हम देख के पता चलेगा, हमें देखना है आगे कि सीरिया और सऊदीया का ये जो मेगा एग्रीमेंट कहा जा रहा है इस पूरे साल का इन दो ममालिक के दरमियान, उसका क्या नतीजा निकलेगा। थैंक यू जी।